खवलर श्री हरिवंश, जैसे कि हमारी बहुत सी सब्सक्राइबर बहनों का कमेंट आता रहता है कि उन्हें उनके बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है, तो मैं उनके लिए कोई उपाय, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि बतलाऊं। तो आज सभी प्रकार की चिंताओं का समाधान लेकर के आई हूं। केवल एक ही उपाय करना है और इससे सभी प्रकार की चिंताओं का जो है समाधान हो जाएगा। आप डर से मुक्त हो सकेंगे। जैसे कि 2-3 प्रकार की जो है डर, चिंता लगी रहती है मन में। सबसे पहला तो जैसे कि आयु का डर लगा रहता है, ठीक है, कि बच्चों की आयु लंबी हो, संकट बिल्कुल उनके जीवन में ना आए। क्योंकि कई बार क्या है कि अगर आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गिरते पड़ते रहते हैं, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के साथ होता रहता है, कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ, या फिर बीमार बहुत ज़्यादा कई बार लोगों के बच्चे होते हैं, या फिर कई बार जो है अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, या फिर कई बार तो ऐसा भी शिकायत आता है, जैसे कमेंट आता है कि किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, ना केवल पढ़ाई में, मतलब जैसे कि बच्चे कुछ ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कोई म्यूजिक में अच्छा हुआ, कोई गाना बजाना, कुछ मतलब काम कर देता है, सेवा वगैरह, तो मतलब बच्चे का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। तो ऐसी भी अगर समस्याएं हैं, हर प्रकार की चिंता का केवल एक ही उपाय जो है बताने जा रही हूँ, वो है कि आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत के कई फायदे हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है यह व्रत बतलाया है, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की इसमें पूजा बताई है, ठीक है। तो भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, यानी कि भविष्य बदलने की क्षमता किसके पास है? भगवान भोलेनाथ के पास। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और चंद्र देवता की पूजा करते हैं, तो सभी समस्याओं का, सभी चिंताओं का जो है आपको निवारण मिल सकता है। क्योंकि जैसे व्रत कथा के अनुसार जो है भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया, 32 पूर्णमासी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपके बच्चों की आयु लंबी होती है, उनके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। तो अगर बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, चोट लगती रहती है, तो आप उनके लिए पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि केवल 32, आप एक बार 32 करके जो है उद्यापन कर दें, फिर आप प्रारंभ कर दें, शुरू कर दें और फिर 32 कर लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा का व्रत करने से बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? तो देखिए, पूर्णिमा पर जो है भगवान चंद्र देवता की पूजा होती है और करनी ही चाहिए चंद्र देवता की पूजा। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, यानी कि मन को एकाग्र करने में, मन को स्थायी रखने में। जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि 10th में अच्छे नंबर नहीं लाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एकदम, या मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। तो ये सब मन शांत और मतलब बिल्कुल अच्छा रखने के लिए चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। तो अगर आप बच्चों के लिए व्रत करेंगे, उनका चंद्रमा मजबूत होगा तो उनके जो है मन बलवान हो जाएगा और वो हर प्रकार की बाहरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएंगे और मन को एकाग्र भी कर पाते हैं, जिससे उनका पढ़ाई में अपने आप मन लगने लगता है। देखिए, बस संकल्प आपका अलग अलग रहेगा, जिस प्रकार की आपको चिंता रहेगी उस तरीके से जो है आप संकल्प लेंगे कि आप विशेष फोकस पढ़ाई में करना, नौकरी, करियर में करना चाहते हैं, यानी फिर अकाल कोई संकट दूर करने के लिए कोई व्रत करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। कई बार जैसे कि कुंडली में भी अगर कोई समस्या है, बता देते हैं पंडित जी लोग कि महामृत्युंजय मंत्र का जप कराओ या फिर ये इतनी बड़ी पूजा कराओ, ग्रह नक्षत्र शांति इत्यादि की, तो नहीं करवा पा रहे हैं, किसी की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती, तो वो पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। इसमें जो है क्या है, जरूरी नहीं कि चंद्र ग्रह, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, यानी कि ग्रह नक्षत्रों के स्वामी की जब हम पूजा करेंगे तो सभी ये ग्रह नक्षत्र उनके कर्मचारी हैं, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण की भी, जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, वो श्री सत्यनारायण भगवान का भी पूजन कर सकते हैं। वैसे कथा के अनुसार जो है श्री कृष्ण जी ने बताया था, तो वो शंकर जी की उन्होंने पूजा बताई, गौरी माता, श्री गणेश है, ठीक है। तो दोनों का आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप दिन में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लें, रात में पूर्णिमा की कथा सुन लें और पूजा के साथ चंद्र देवता को अर्घ प्रदान जरूर करना है। कुछ सावधानियां आपको बता दें, वैसे तो पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू करना है, क्या क्या नियम करना है, उसको आप देख लीजिए और कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत उत्साह मिलता है। अलग अलग समस्याओं के लिए वीडियो देने का मन पड़ता है, इच्छा होती है कि हाँ लोग देख रहे हैं, तो इसलिए शेयर भी किया करिए और कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उससे सारी विधि तो पता ही चल जाएगी। इस तरह से एक व्रत मैंने बताया जिससे सभी प्रकार की चिंताओं के डर से मुक्ति मिलती है, जैसे कि लंबी आयु और अकाल संकट बिल्कुल टल जाए, पढ़ाई में मन लगे और उन्नति तरक्की, जो भी आपका मन का मनोकामना वो आप बोल दीजिएगा। पहली पूर्णिमा को आपको जो है व्रत करने का संकल्प लेना होगा और जब आप पूजा करते हैं तो हर बार पूजा करने का भी संकल्प लेना होता है। लेकिन पहली बार तो ये बोलना है कि मैं निश्चय कर रही हूँ कि मैं 32 पूर्णमासी का व्रत कर रही हूँ, ठीक है, भगवान इसका निर्वाह करवाइएगा, मेरे से करवा लीजिएगा 32 पूर्णमासी, ऐसा कहकर आप संकल्प रखेंगे। फिर जब आप पूजा करेंगे हर बार तो आप बोलेंगे, जो मैंने पूर्णमासी व्रत किया है उसकी पूर्णता के लिए आज पूजन करने का संकल्प लेती हूँ, ठीक है।
इस तरह से बोल करके और बोलिएगा भगवान से कि आप सभी पूरा करवाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। साथ ही अगर और भी उपाय और व्रतों की बात की जाए तो संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है उससे भी बच्चों के संकट दूर होते हैं। संकष्टी चतुर्थी कैसे कि हर महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होती है, उन्हीं समर्पित, उन्हीं की पूजा होती है। तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी हर महीने का व्रत करते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल करना है, उस तरह का संकल्प ले लीजिए, इससे बच्चों के संकट दूर होते हैं। अब भगवान श्री गणेश हैं तो रिद्धि सिद्धि के दाता यानी हर प्रकार के गुणों के दाता है, बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इस तरह से भी आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की हर प्रकार से उन्नति तरक्की करिएगा। इन सभी मनोकामनाओं के साथ भगवान से एक चीज़ और मांगनी चाहिए कि बच्चों का मन पूजा पाठ भक्ति में लगे, क्योंकि जैसे ही बच्चे भक्ति अध्यात्म से जुड़ते हैं ना, केवल अध्यात्म ही तो है जो सिखाता है कि माता पिता पूजनीय है, सुबह जल्दी उठो, आलस्य मत करो, वरना पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं होता है। अध्यात्म जो है जड़ है, तो इसी से जो है संस्कार भी आते हैं। इसलिए जो है भक्ति में जैसे ही मन लगेगा तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सुधरती है, समय तो सुधरता ही है, साथ ही साथ जो है आपसे भी बच्चे कनेक्ट रहते हैं, आपको भी प्रेम करते हैं। तो भक्ति में बच्चों को लाना बड़ा ज़रूरी। तो भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अपनी भक्ति प्रदान करिए हमारे बच्चों को। ये ज़रूर बोलना चाहिए, हर पूजा में बोलना चाहिए, एक ही दिन नहीं, है ना। तो ये है ही। साथ ही साथ कुछ और उपाय जैसे कि आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। कोई अगर आपकी विशेष मनोकामना है तो इससे पूरे घर की जो है शांति होती है। घर में अगर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उसके लिए आप मास पारायण कर सकते हैं, जैसे कि 1 महीने का पाठ होता है, या फिर नवान पारायण यानी 9 दिनों का पाठ होता है, वो आप कर सकते हैं। और अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा संकट लग रहा है कि बस 10-11 दिन में जो है इस समस्या से मुक्ति पाना है, तो हनुमान चालीसा रामबाण उपाय इसको कह सकते हैं। तो 11 पाठ हर दिन करने का संकल्प ले सकते हैं आप। 11 दिन ऐसे संकल्प लीजिए। 1 गिलास पानी भगवान हनुमान के छवि के आगे, फोटो के आगे रख दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। छवि की पूजा भी करनी होती है, यानी कि 5 उपचार से, मतलब धूप दीप चंदन पुष्प इत्यादि अर्पित कर दिए, भोग लगा दिया चीनी गुड़ का और पानी रख दिया। फिर जो है आप वहीं पे करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, एक ही आसन पर बैठ करके, और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप जैसे कि कम दिनों का लेते हैं, 5 दिनों का संकल्प या 11, तो ब्रह्मचर्य व्रत भी अगर आप निभा लें, बहुत ज़रूरी है निभाना। हनुमान जी के लिए जो भी हम करते हैं पूजा पाठ, उसमें यही महत्वपूर्ण होता है कि ब्रह्मचर्य हम नहीं निभा पाते हैं। तो अगर आप ये करें 11 दिन का पाठ, 11 दिन का मतलब संकल्प, तो इससे भी बहुत जल्दी जो है आपके बच्चे का संकट दूर हो सकता है। हनुमान जी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर बहुत एकदम आप बहुत जल्दी इमरजेंसी है कि एक ही दिन का उपाय चाहिए, तो भी है कि 108 जप आप करिए, यानी हनुमान चालीसा आपको 100 बार पढ़नी है। जैसे कि हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है कि 100 बार पढ़ने से 108 बार आपको पढ़ना है। तो भगवान हनुमान जो है किसी न किसी तरीके से आपकी मदद ज़रूर करते हैं, उस जो है समस्या का समाधान उपलब्ध कराते हैं। तो एक दिन में हो सके 3-4 मिनट में एक हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो इसके लिए करने के लिए क्या है कि फिर 2 जन एक साथ बैठ करके और फिर उस तरीके से आप करें। अगर आप कमेंट करेंगे कि कौन सा आपको उपाय विस्तार से जानकारी चाहिए, तो वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊँ। साथ ही साथ प्रतिदिन भी कुछ शुभ कार्य करने के लिए अगर बात करें तो प्रतिदिन जो है नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्या है कि बच्चे हमारे पूजा पाठ तो करते नहीं हैं, तो अगर हम नाम संकीर्तन करते हैं तो उनके कानों में आवाज़ जाती है, कानों में गूंज जाती है भगवान का नाम। पूरे घर का वातावरण यानी भूत पे जादू टोना ये सब भी दूर होगा, नकारात्मकता। साथ ही साथ बच्चों के कान में जाएगा, वो बुद्धि उनकी शुद्ध करेगा। तो उनको बैठा करके, क्योंकि उनके भी मुख से अगर भगवान का नाम निकले तो अच्छा ही है, नहीं अगर हो रहा है तो कम से कम वो सुन रहे हैं तो वो भी उनको लाभ प्रदान करेगा। तो कैसे किया जाता है नाम संकीर्तन, यानी भगवान का नाम गाना, मतलब जोर जोर से, इसको संकीर्तन कहते हैं। तो घंटी घड़ियाल बजाते हुए, जैसे गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, ऐसे 15 मिनट, आधा घंटा, जितना ज़्यादा कर लिया उतना मतलब आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी, एकदम कलयुग का रामबाण इलाज है। तो इन सब उपाय विस्तार से जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। तो इसी तरह के उपाय बताती रहती हूँ मैं अपने चैनल पर। उन्हें देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और एक बार चैनल पर आके देखिएगा और भी वीडियो। राधे राधे।